किस चीज़ का बिजनेस खोलना चाहता है? जी, पोल्ट्री फार्म मैं खोलना चाहता हूँ, मुर्गा फार्म जिसे कहते हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत जो हमारे अल्पसंख्यक युवक युवतियां हैं जो बेरोजगार हैं, उनके लिए ये मुहिम है कि उनको स्वरोजगार व्यवसाय से जोड़ा जा सके। इसके लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। आज कैंप लगा के आज से 7 दिसंबर तक ये कैंप चलेगा, जिसमें सभी के जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, जो उनके कागजात है, उनकी जांच की जा रही है और इसको जांच उपरांत इनको 5 लाख तक का ऋण इनके व्यवसाय के लिए दिया जाएगा। हमको कुछ कहा ना था। हम सुबह उठे तो देखे तो मेरा बाल ही कटा हुआ था, अखिए नहीं खुल रहा था। अच्छा, तो घर में कोई नहीं था? हाँ। अच्छा, में क्या हुआ था? तेज आवाज में रात में दोनों मिलकर सो रहे थे। हाँ। 2 दिन से हम जागे हुए थे तो हमको कड़ा नींद आ गया, हम सो गए थे। हाँ। और फिर हमको पता नहीं चला कि कैसे हिल गई, कैसे सब करके निकल गई। लड़की को भी नहीं पता चला क्योंकि दोनों को बेहोश कर दिया। अच्छा, इसी कारण वो अपना काम में कामयाब हो गया। क्या क्या ले गया तुम? सब गहना जेवर सब लेके चल गया, बालू काट दिया। तुमसे उससे पहले कोई संपर्क था? पहले नहीं था संपर्क। तो वो दीदी उससे दोस्ती करती थी तो मेरा घर में आती थी। 2 साल पहले ही दोस्ती था उससे मेरी दीदी का। अच्छा, तो मेरे घर में आती थी, सब जानती थी। इसी का वो हिल गई। पति के साथ में सुतल, पति के साथ में सुतल है तो दोनों के मत मार दिया। दोनों में किसी के नींद नहीं टूटा। हमारा भतीजी गया बाहर के लिए, तब भतीजा हमको बाहर आया पैखाना के लिए, तब जाके उठावा है, हमारा भतीजी उठावा है। तब आँखें नहीं खोला, तब फिर ये कहा कि जितना साया ब्लाउज गंजी जब फूल काटल लंगा, एकदम लंगा जरी सु कपड़ा के तरह से गाड़ी लगा के हाँ। तो कैसे हेला? अब कैसे हाँ, हो गया अब लगाने दीजिए, वहाँ लगा। हम बात क्या करते एक बार की बात क्या करते कल शाम को निकले थे और हमको मालूम नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब गांव में खोजे नहीं मिले तो सुबह में पता चला कि जंगल में एक एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग यहाँ देखने के लिए आए। तो एक ट्रैफिक पुलिस थे, उनसे पूछा तो बताया कि हाँ सवेरे एक डोजर आया है और डोजर से कुछ यहाँ से कचबड़ा मैंने साफ़ किया और थाना के बड़ा बाबू आए, वह लुंगी ले गए। निर्देश दिए आप इस पे? देखिए, जो आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, विभिन्न सेंटर्स का इसमें निरीक्षण किया गया है। जो भी कमियां हैं उसके लिए सिविल सर्जन साहब को डायरेक्शन दिया गया है। कुछ कमियां हैं उसको हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उन सब कमियों को हम लोग पूरा कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा नाम कांस्टेबल समनदीप है और मेरे साथ सीनियर कांस्टेबल गुरसेवक सिंह जी और राउंड द हिमालय वर्ल्ड मनाली से हमारे साथ हुकम दीवाना जी और हैरी ठाकुर जी हैं। हम पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से निकले हैं गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और हमारा लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और भारत देश को नशा मुक्त बनाओ। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों को सेमिनार लगा रहे हैं और जहाँ पर हमें ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर वृक्ष बच सकता है, जैसे गवर्नमेंट जगह है, कोई पुलिस स्टेशन है, स्कूल है, कॉलेज, वहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं स्लम एरिया में, जैसे यहाँ पर आपने देखा, तो हम नोटबुक और पेन बांट रहे हैं बिल्कुल फ्री में। मेरा नाम सीनियर कांस्टेबल गुरसेवक सिंह है।
जैसे कि हमारे मिशन के बारे में कांस्टेबल सामनदीप जी ने आपको सारा डिटेल में बता ही दिया है, तो मैं यही बात करना चाहता हूं कि हमें जो इस यात्रा के दौरान, इस रैली के दौरान जो मुश्किलें पेश हो रही हैं, वो जब लोगों से मिलते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं हमारी। जैसे हमें रास्ते में फूड पॉइजनिंग की दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम आ रही है, भोजन की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा जो रूटीन है वो थोड़ा सा अलग। देखिए, घटना के बारे में तो हमें पता नहीं था। कल 6 बजे शाम में जो है पुलकित पासवान बैजनाथपुर से घर के लिए जा रहे थे, तभी उनको बैजनाथपुर से आगे मेडिकल कॉलेज के पास 4-5 आदमी पकड़ के ले गए और चाकू मार के हत्या करके मेडिकल के पीछे छोड़ दिए। उसके बाद प्रशासन को मालूम हुआ, प्रशासन हम लोगों को मालूम किए, तब हम लोग वहाँ से आए और लाश को थाना पर लाए। थाना पर से आए यहाँ 5 बजे पोस्टमार्टम के लिए सहरसा पहुँचे हुए हैं। जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो या क्या हो, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। अभी भी सरकार सुस्त काम कर रही है, बहुत तरह से अभी इसी नहीं हो रहा है। जाम लगता है भाई जी, आए दिन जब भी गुमटी गिरती है तो जाम यहाँ पर लगना है। 1 घंटा 2 घंटा के बाद फिर जाम थोड़ा कमेगा और फिर गेट गिरेगा, फिर जाम लग जाएगा। जाम रोड भी सही नहीं है और रोड का तो हालत देख ही रहे हैं आप। रोड क्या हुआ? रोड है कि रोड गबड़ा है, बनवे नहीं करता है, कभी कंप्लीट होवे नहीं किया है। 6 महीना साल में महीना 4 फीट गबड़ा हो गए, 4 फीट 3 फीट गबड़ा है। प्रशासन कोई नहीं समझता है सब। आए दिन यहाँ लोग गिरते हैं, यहाँ से सबका गाड़ी जाता है, प्रशासन गाड़ी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी जाता है, लेकिन सारे नेता इधर से गुजरते हैं, सब देखते हैं, लेकिन कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन यहाँ साइकिल गिरता है, मोटरसाइकिल गिरता है, आदमी गिरता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। करता था बस स्टैंड, जिसके वजह से सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती थी। अभी कोई पार्किंग स्पेस नहीं है यहाँ मसौड़ी में, ना बसेस के लिए ना कोई ऑटो के लिए, जिसके वजह से सारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो रोड पे पार्क होती है। और रोड हमारे यहाँ इतना कंजस्टेड है, जहाँ पे अगर पीपल पार्क करें तो यहाँ पूरा भर जाता है। इसके वजह से आए दिन यहाँ पे हमेशा से जाम लगा होता है। किसान जो है सहनशील भी है और इंतजार करता है और कोऑपरेटिव भी है। मैं मानता हूं कि सरकार को ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए कि किसान को आंदोलन पर उतारू होना पड़े, क्योंकि देखिए सुगबुगाहट हो रही है। इसीलिए मैं मानता हूं कि बिहार सरकार को जल्द से जल्द बैठ करके, चाहे पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठना हो, पैक्स प्रतिनिधियों के साथ बैठना हो, व्यापार मंडल के साथ बैठना हो, एफसीआई के साथ बैठना हो या मिलर के साथ बैठना हो, जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले। मोड़ पश्चिमी पंचायत की दर्दनाक घटना देखने को मिला। टेम्पू में पूरा परिवार बसर गुजर कर रहा है। इससे बड़ा भयावह घटना कहीं देखने को नहीं मिला होगा, जिसमें सरिता देवी, राजन यादव ऐसे उनके 12 पुत्र अपना जीवन को काट रहे हैं। इस ठंड में कैसे अपना जीवन को काटते हैं, ये भगवान ही उनका भरोसा है। और क्या कर सकता हूँ इससे। घर हमको नहीं है, हमको रहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हमको घर चाहिए, हम टेम्पू में सूतने वाला है। ये हम लोगों का प्रदर्शन है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। ये सिर्फ मुजफ्फरपुर का नहीं है, देशव्यापी आंदोलन है। ये प्रदर्शन है, प्रतिरोध मार्च है कि अभी भारत सरकार जो मई महीने में 3 काला कानून किसानों के खिलाफ
जो लाया है उस बिल को पारित किया है, आने पौने संसद में जैसे तैसे करके पास कर लिया, उसके खिलाफ आज किसानों को कॉरपोरेट के हवाले करने जा रहा है, इसलिए और पूरे देश का मंडी को ध्वस्त करने जा रहा है। किसान जो है तबाह हो रहे हैं, उसके आज पूरे दिल्ली को किसान घेरे हुए हैं और दिल्ली के अंदर किसानों पर बड़ लाठियाँ चार्ज हो रही है। उसके सपोर्ट में, उस किसानों के समर्थन में हम लोगों का आज प्रतिरोध मार्च है और आज किसानों के मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे किसान जो 3 काला कानून जो केंद्र सरकार ने पारित किया था उसको वापस करने के लिए तमाम बॉर्डरों के किसान दिल्ली में कूच कर गए और दिल्ली के बॉर्डर पर कई दिनों से अड़े हुए हैं। उनके ऊपर पत्थर, गोली और पानी और गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरा महागठबंधन पूरे बिहार में उनके समर्थन में खड़ा होकर और ये पहली हम लोग पद मार्च करके, पद यात्रा करके, लोगों में धरना प्रदर्शन करके हम लोग उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं। मैं सुशील कुमार मोदी, जो राज्यसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हम तो बधाई देने के लिए आए हैं। उन्होंने बिहार की इतनी सेवा की है, पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब तो इनके लिए चारों 3 सदन के सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के और अब राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं। इसलिए इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी होगी। आज इनका मोदी जी को बिहार और बिहार सरकार आप मिस करेंगे। नहीं, हम लोग तो साथ इतने दिनों से काम किए, अब तो हम लोगों की तो इच्छा थी, सबको जग जाहिर है, लेकिन ये तो हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है। उनको अब यहाँ के बजाय केंद्र में इनको ले जाना चाहते हैं तो ये और खुशी की बात है इनके लिए। और जो हमने कहा कि अब चारों सदन के सदस्य रह चुके, ये बहुत कम लोग हैं जो हर चारों के सदस्य रहें, तो ये अवसर इनको भी मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों ने, पूरे एनडीए गठबंधन के चारों दलों ने पूरे तौर पर इनका सहयोग और समर्थन किया है। ये निर्वाचित होने वाले हैं